Hello, bachcho. Let's read the question. Question says if the matrix A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to A, B, C, D, A, B, C, D, not all simultaneously 0, commute, find the value of D minus B upon A plus C minus D. Also show that the matrix which commute with A is of the form alpha minus beta 2 beta by 3 beta alpha. तो इस क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी जो क्या करते हैं कम्यूट कर रही है तो हमें इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करनी है और ये फाइंड आउट करना है जो ए से कम्यूट होने वाली मैट्रिक्स होगी वो किस फॉर्म की होगी अल्फा माइनस बीटा इंटू टू बीटा प्लस थ्री अपॉन बीटा अल्फा इस फॉर्म की होगी तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे फर्स्ट कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे और सेकंड हम यूज करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नाउ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो क्या है मैट्रिक्स गिवन दैट मैट्रिसेस ए एंड बी कम्यूट ए एंड बी कम्यूट तो ए और बी कम्यूट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए तो ये आ जाएगा ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स वन टू थ्री फोर और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है हमारी ए बी सी डी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा ए बी सी डी इंटू वन टू थ्री फोर इन मैट्रिक्स की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा तो दिस इंप्लाइज वन इंटू ए प्लस टू सी आएगा ए प्लस टू सी और सेकेंड एंट्री क्या आएगी इसकी ए प्लस बी प्लस टू डी और थर्ड एंट्री आएगी थ्री ए प्लस फोर सी यानी कि सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री थ्री ए प्लस फोर सी एंड थ्री बी प्लस फोर डी थ्री बी प्लस फोर कितना जाएगा थ्री बी प्लस फोर डी थ्री बी प्लस फोर डी और इज इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस थ्री बी ए प्लस थ्री बी एंड टू ए प्लस फोर बी टू ए प्लस फोर बी एंड नेक्स्ट इज सी प्लस थ्री डी एंड टू सी प्लस फोर डी कंपेयर दोनों साइड को हम कंपेयर कर देंगे तो कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट तो दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास दिस इंप्लाइज ए प्लस टू सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस थ्री बी ए से ए कैंसल तो दिस इंप्लाइज टू सी इज इक्वल टू थ्री बी और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू सी अपॉन थ्री एंड सेकेंड कंपेयर करेंगे तो बी प्लस टू डी इसको मैं लेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर वन और इसको कंपेयर करेंगे बी प्लस टू डी किसके इक्वल आ जाएगा बी प्लस टू डी आ जाएगा मेरा टू ए प्लस फोर बी के इक्वल और इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा टू डी इज इक्वल टू टू ए प्लस बी को राइट में पूछा देंगे थ्री बी इसको लेट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थ्री ए प्लस फोर सी थ्री ए प्लस फोर सी किसके इक्वल आ जाएगा सी प्लस थ्री डी के सी को लेफ्ट में ले आएंगे माइनस कर देंगे तो थ्री ए प्लस थ्री सी इज इक्वल टू थ्री डी तो दोनों साइड को थ्री से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू डी इसको हम लेट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड और नेक्स्ट कंपेयर करेंगे तो लास्ट एंट्री को आएगी थ्री बी प्लस फोर डी यानी कि जब लास्ट एंट्री को हम कंपेयर करेंगे तो थ्री बी प्लस फोर डी किसके इक्वल आएगा थ्री बी प्लस फोर डी इक्वल टू आ जाएगा टू सी प्लस फोर डी के इक्वल टू सी प्लस फोर डी के इक्वल आ जाएगा और फोर डी से
और डी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 2c। यहाँ से भी 3b इज इक्वल टू 2c आया और यहाँ से भी 3b इज इक्वल टू 2c, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2c/3। नाउ अगर मैं यहाँ से 3b की वैल्यू यूज करूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, नाउ यूजिंग इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को यूज करूँ, किधर से इक्वेशन सेकंड मेरी क्या है, 2d इज इक्वल टू 2a और प्लस 3b। और 3b इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2c। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 2a और प्लस इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2c रिप्लेस कर देंगे, दैट इज ये आ जाएगा 2c, बिकॉज 3b इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2c के इक्वल है। यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू a प्लस सी। नाउ हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ d माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू d माइनस बी एज इट इज, जो a प्लस सी किसके इक्वल है, d के। तो यहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, a प्लस सी की जगह d और d माइनस बी। तो d माइनस बी से d माइनस बी कैंसिल, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। तो d माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नाउ हमें यहाँ पर क्या बताना है, इससे a इस मैट्रिक्स से जो कंप्यूट करेगी ए मैट्रिक्स से, वो मैट्रिक्स इस फॉर्म की होगी, अल्फा माइनस बीटा 2 बीटा अपॉन 3 बीटा अल्फा। यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स हम यूज करिए, जो इन जनरल मैट्रिक्स है हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स। अगर यहीं पे अल्फा बीटा को चेंज कर लो, जो बी मैट्रिक्स है कम्यूट कर रही है इससे। नाउ यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करूँ अल्फा बीटा को, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि ए कम्प्यूट करने के बाद जो ए बी सी के अंदर ये रिलेशन बना, तो इस रिलेशन को अगर मैं अल्फा बीटा के अंदर कन्वर्ट करूँ तो मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगी। नाउ यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स साथ कम्यूट कर रही है, तो ए और बी के अंदर मुझे ये रिलेशन मिला, यानी कि फर्स्ट एक रिलेशन मुझे क्या मिला, बी इज इक्वल टू 3c/2c/3 मिल रहा है। और एक रिलेशन मुझे ये मिला, डी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, डी को रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, अगर मैं इक्वेशन नंबर थर्ड को यूज करूँ, तो यूजिंग यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, इक्वेशन फर्स्ट है b इज इक्वल टू 2c/3 एंड a प्लस सी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये दैट इज, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो a की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आएगी, c को हम राइट में भेज देंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा d माइनस सी। तो इफ वी रिप्लेस, मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू अल्फा, d को अल्फा से, d इज इक्वल टू अल्फा, और c को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बीटा से। तो देन वी गेट जो b इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बीटा/3 एंड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा। तो हेंस जो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू आ जाएगी, जो ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, अल्फा माइनस बीटा से, और बी को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 बीटा/3, और सी को रिप्लेस कर दिया था मैंने बीटा से और डी को अल्फा से। यानी कि जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, जो बी मैट्रिक्स है वो ए को कम्यूट कराने पर मुझे जब ए और बी के अंदर रिलेशन मिला, तो इन ए और बी को मैंने किसके अंदर चेंज कर दिया, अल्फा बीटा के अंदर। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो ए के साथ कम्यूट कर रही है वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा 2 बीटा/3 बीटा अल्फा बीटा। So hence we prove that the matrix commutes with A is of the form alpha minus beta 2 beta upon 3 beta alpha. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.